नमस्कार स्टूडेंट्स, कैसे आप सब लोग। उम्मीद करता हूँ आप लोग बहुत बढ़िया होंगे और अपनी पढ़ाई में लगे हुए होंगे। ठीक है, चले देखिए, मैं आपको लगातार एसएससी, सीजीएल, सीएचएसएल, एमटीएस है, जीडी है, इस एग्जाम के लिए और भी अदर एग्जाम, उनके लिए मैं लगातार इंग्लिश आपको पढ़ा रहा हूँ और इंग्लिश में जो टॉपिक होता है नरेशन, उसके क्वेश्चन भी करा रहा हूँ। नरेशन में आज अपन आगे की क्लास में देखते हैं। सबसे पहले एक चीज समझना बेटा, कि जैसे अपन ने लिखा नरेशन, तो नरेशन दो प्रकार के होते हैं। एक होता है डायरेक्ट और एक होता है इनडायरेक्ट। डायरेक्ट और इनडायरेक्ट, ठीक है। ये लिखा अपन ने डायरेक्ट और यहां पर हो गया इनडायरेक्ट। डायरेक्ट में आप हमेशा ध्यान रखना, कोई भी चीज अगर प्रेजेंट है तो वो इनडायरेक्ट में बेटा क्या होगी, पास्ट होगी। सिर्फ यूनिवर्सल ट्रूथ टेंस को छोड़कर, या फिर आरवी का जो सेंटेंस है वो प्रेजेंट हो उसको छोड़कर, यानी दो रूल को छोड़कर आगे की कोई भी चीज अगर आपको डायरेक्ट में प्रेजेंट मिलती है तो इनडायरेक्ट में वो पास्ट होती है। जैसे मान लीजिए कि मैंने आपसे यहाँ पर कहा, यहाँ आपको वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस एस या एस मिलते हैं, तो यहाँ वर्ब की सेकंड फॉर्म हो जाएगी। जैसे ये लिखा अपन ने प्ले, तो ये क्या हो जाएगा, सेकंड फॉर्म में क्या चला जाएगा बेटा, प्लेड। ठीक है, प्रेजेंट का पास्ट होगा। अगर यहाँ पर इज, एम, आर है, तो आप यहाँ पर क्या देखोगे, वॉज और ये वर, यानी प्रेजेंट का पास्ट होगा। अगर यहाँ पर आपको मिलता है हैज और ये लिखा हैव, तो हैज और हैव का क्या होगा बेटा, हैड। अगर यहाँ पर लिखा हुआ है बिल, तो बिल का क्या होगा, वुड। अगर लिखा हुआ है कैन, तो कैन का क्या होगा, कुड। ठीक है, यानी प्रेजेंट का पास्ट होता है। और अगर अपन 100% में बात करें, तो 100% में याद रखना कि 70% जो क्वेश्चन होगा वो आपका हेल्पिंग वर्ब पे ही टूट जाएगा, और जो 30% है उसके लिए अपन कोशिश करेंगे अदर देखने के, अदर रूल पर। यानी 100% क्वेश्चन में आपका 70% आंसर तो आपका कीवर्ड दे देगा, यानी हेल्पिंग वर्ब, या इसके अलावा कुछ और भी कीवर्ड्स होते हैं जैसे टाइम ऑफ एडवर्स होते हैं। ठीक है, वो कीवर्ड आपका 70% आंसर दे देगा। सपोज दैट अगर जैसे मैंने यहाँ पर लिखा दिस, तो दिस का यहाँ पर क्या होगा, दैट होगा। अगर मैंने यहाँ पर लिखा टुडे, तो इसका इनडायरेक्ट में क्या होगा, दैट डे। इस तरीके से चेंज होता है, यानी प्रेजेंट का पास्ट में चेंज होगा। और यहाँ पर अगर अपन 100% की बात करें, तो 100% में 70% तो आपका हेल्पिंग वर्ब पे आंसर आ जाएगा, ऑप्शन टूट जाएगा। और केवल 30% है, तो 30% की अगर अपन बात करें तो इसमें अपन कह सकते हैं कि थोड़ा डिफिकल्ट क्वेश्चन बढ़ जाते हैं। और डिफिकल्ट क्वेश्चन भी बढ़ जाएंगे, लेकिन फिर भी उसमें हेल्पिंग वर्ब वाला जो कीवर्ड है वो मसला कम कर देगा। जैसे पहला क्वेश्चन लिखा हुआ है, ही सेड कॉमा इन्वर्टेड कॉमा वी आर ऑल सिनर्स। ठीक है, तो यहां से इस सेंटेंस को अपन उठाएंगे तो ये लिखकर आर। अब अपन को पता है कि इज एम आर, इज एम आर का बेटा क्या होता है, वॉज वर। इज एम आर का किस में जाता है, वॉज वर। आप देखो वॉज वर किस में है, आपको जिसमें वॉज वर मिले वो आपका आंसर आ जाएगा। यहाँ लिखा है आर, हटा दो, ये वर है, ये वॉज है और ये वर है, यानी एक ऑप्शन हट गया। अपने पास कितने बचे, दो। तो सबसे पहले अपन ने देखा कि ये लिखा ही, सेट की जगह पर यहाँ क्या जाएगा बेटा, सेट। कॉमा इनवर्टेड कॉमा की जगह अपन क्या लिखेंगे, दैट। ठीक है, यहाँ दैट, लेकिन ये हट गया। दूसरे वाले में वर है, वॉज वर में से अपन को क्या मिल रहा है, वर मिल रहा है, लेकिन यहाँ पर दैट नहीं मिल रहा है, इसका मतलब ये भी हट गया। चार ऑप्शन थे, दो ऑप्शन अपने हट गए। अगला लिखा है ही सेड दैट ही वॉज अ सिनर, फोर्थ में गए ही सेड, सेड के बाद दैट नहीं मिल रहा है, ये भी हट गया। आंसर क्या हो गया, थर्ड वाला। या तो आप इस क्वेश्चन को बना सकते हो, या फिर आप इस क्वेश्चन को इस तरीके से भी कर सकते हो। ठीक है, रही बात कीवर्ड की, तो आप कीवर्ड कोई सा भी पकड़ सकते हो, जो आपको अच्छा लगे आप वो वाला कीवर्ड यहाँ पर ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। अगला लिखा है, आई हैव सीन द फिल्म बिफोर, कॉमा इनवर्टेड कॉमा अमृता सेज। मैं अभी बात कर रहा था ना आपको कि नरेशन में प्रेजेंट, नरेशन में कोई भी चीज अगर डायरेक्ट में दी हुई है तो वो इनडायरेक्ट में बनेगी, पास्ट हो जाएगी, लेकिन प्रेजेंट कंडीशन को छोड़कर। अब जैसे ये क्वेश्चन लिखा है, एक्चुअल में इसको चेंज करेंगे तो ये कहलाता है आरबी का सेंटेंस, रिपोर्टिंग वर्ब। और ये कहलाता है रिपोर्टेड स्पीच, ये कहलाएगा रिपोर्टेड स्पीच। अब होता क्या है कि जैसे अपन ने लिखा नरेशन, तो नरेशन में इसके दो भाग होते हैं। एक होता है डायरेक्ट, ठीक है,
और एक होता है बेटा इनडायरेक्ट। अब अपन इसको बनाते कैसे हैं वो समझना। डायरेक्ट के दो भाग होते हैं, एक होता है आरबी और एक होता है आरएस, रिपोर्टिंग वर्ब और रिपोर्टेड स्पीच। जैसे ही अपन रिपोर्टिंग वर्ब और रिपोर्टेड स्पीच को एक कर देते हैं, ठीक है, यानी अपन किससे जोड़ देते हैं, दैट से जोड़ देते हैं, वैसे ही ये जो सेंटेंस है क्या बन जाता है हमारे लिए, इनडायरेक्ट बन जाता है। अब जब इस तरीके का सेंटेंस रहेगा तो पहले कौन होता है, आरबी, ये लिखा अपन ने दैट, ये पहले कौन लिखा है, आर भी, ठीक है, फिर कौन लिखा है, आर। ये चेंज भी हो सकता है, आपको आर एस पहले मिल सकता है और आर भी बाद में मिल सकता है, वो ये भी हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं है, कोई बड़ी बात नहीं है। आर बी और आर एस भी इंटरचेंज हो जाता है। तो पहले तो इसको इस तरीके से लिखो कि ये लिखा अपन ने अमृता सेज। हालांकि एग्जाम में आपको ऐसा नहीं करना है, ये तो मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, क्वेश्चन समझा रहा हूँ, इसलिए मैं ऐसा कोई आप इतने ब्रिलियंट बनना और आप टॉपिक को इतनी मजबूती से पढ़ना कि आपको ये सब करने की जरूरत वहां पे नहीं पड़ना, जरूरत नहीं पड़ेगी, उसके लिए भी अपन को सेंटेंस अच्छे से समझना है। और कॉमा इनवर्टेड कॉमा के बाद ये लिखा आई हैव, और ये लिखा सीन द फिल्म, और इसके बाद ये लिखा बिफोर, ठीक है, ये लिखा अपन ने। तो इस सेंटेंस को अब आप क्या है, मैंने इसको आर बी और आर एस में चेंज कर दिया। तो आपको एग्जाम में ऐसे नहीं करना, ऐसे करोगे तो आप पीछे रहोगे, आपको इस तरीके से नहीं करना। चाहे वो आर बी को पहले रख दे या आर एस को बाद में रखे, आर एस को पहले रख दे आर बी को बाद में करने से कोई दिक्कत नहीं, आप अपने टॉपिक को मजबूत रखना। आपको अगर यही दिख रहा है कि ये आर बी का भाग है, ये आर एस का भाग है, तो ये तो जैसा का जैसा वैसा का वैसा ही रहेगा। मेन सेंटेंस तो ये है, मेन सेंटेंस में अपन गए तो यहाँ पर क्या लिखा है, हैव। अब हैव का अपन को अच्छे से पता है क्या होता है, हेड होता है। आप हेड देखो किस किस में, यहाँ हेड है, ठीक है, यहाँ हैज है, हटा दो, ये वॉज है, हटा दो, अगले में तो दिया ही नहीं है, हटा दो, तो आंसर केवल एक ही बचेगा, आंसर केवल क्या बचेगा, एक ही। अब यहाँ पर एक मिस्टेक कर गए कि यहाँ पर जो सेड लिखा है वो सेड की जगह सेज, सेड नहीं होगा, क्या होगा, सेज होगा। टाइपिंग मिस्टेक है, क्वेश्चन अपनी जगह पर बिल्कुल सही है, यानी ये तीन आंसर नहीं होंगे, आंसर होगा हमारा ये वाला, ठीक है। चल, इसके बाद अपन ने अगला क्वेश्चन देखा, द टीचर सेड कॉमा इनवर्टेड कॉमा वाटर बॉइल्स एट 100 डिग्री सेंटीग्रेड। अब इस तरीके के जो सेंटेंस होते हैं ये कहलाते हैं हमारे लिए यूनिवर्सल ट्रुथ। ये क्या कहलाते हैं, यूनिवर्सल ट्रुथ। अब जो यूनिवर्सल ट्रुथ होता है, ये सेंटेंस क्या होता है, नो चेंज, ये कभी भी चेंज नहीं होता, जैसा है वैसा का वैसा ही रहेगा। इसके लिए वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म, इससे कोई मतलब नहीं होता, ना प्रेजेंट ना पास्ट, इसके लिए कोई मतलब, क्योंकि ये सेंटेंस हमेशा नो चेंज, जैसा लिखा है वैसा का वैसा। देखो कि वाटर बॉइल्स एट 100 डिग्री सेंटीग्रेड कहाँ है, बॉइल्ड है, वर्ब की सेकंड फॉर्म है, ये नहीं चाहिए, बॉइल्ड है सेकंड फॉर्म हो गया, ये भी नहीं चाहिए, वॉइल्स है ये वर्ब की सेकंड फॉर्म में हो गया, ये भी नहीं है, तो आंसर केवल एक हो गया, द टीचर सेड द वाटर बॉइल्स एट 100 डिग्री सेंटीग्रेड। यानी टीचर ने हमसे कहा कि वाटर जो है वो 100 डिग्री सेंटीग्रेड पर उबलता है। अगला क्वेश्चन, अब इसके बाद अगर अपन अगला आंसर देखें तो देखो अगला क्वेश्चन समझना, he said comma inverted comma I started the job today। अब यहाँ पर जो started है ये है बेटा वर्ब की सेकंड फॉर्म, और वर्ब की सेकंड फॉर्म चेंज होती है हेड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म में। आप हेड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म ढूंढो, सबसे पहले तो काम ये करना है, ये हैज है, हटा दिया, ये हेड है, ये डबल हेड है, सिर्फ सिंगल हेड चाहिए, ये हटा दिया। अब हमारे दो ऑप्शन हट गए, अब केवल दो बचे, एक और ऑप्शन पे चले जाओ, ये लिखा है टुडे। हमें अच्छे से पता है कि जो टुडे लिखा है उस टुडे का यहाँ पर क्या होता है, दैट डे। आप देखो दोनों में कौन है, यहाँ पर दैट डे है और यहाँ पर भी दैट डे। अब दोनों को मिला लो, ठीक है, क्योंकि दोनों में आ गया। अब तीसरी कंडीशन अपन क्या देखेंगे, सब्जेक्ट ही सेड। अब यहाँ पर ही सेड दे रहा है और यहाँ पर आई सेड दे रहा है, सब्जेक्ट क्या है, ही, तो आंसर हो जाएगा ही में, ये हट गया। सब क्वेश्चन अच्छा था, अच्छे समझ। सबसे हमारे पास दो चीज है, एक है स्टार्टेड और ये एक हो गया, दूसरा जो हो गया टुडे। हमने पहले स्टार्टेड उठाया, स्टार्टेड वर्ब की सेकंड फॉर्म है, वर्ब की सेकंड फॉर्म किस में चेंज होगा, हेड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म में। हेड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म पे हमारे दो ऑप्शन कट गए, दो ऑप्शन हमारे पास बचे थे, ये हैज है और ये डबल हेड है, हमें सिंगल हेड चाहिए था, तो ये दोनों हट गए। अब दोनों में देखा तो हम किसके पास गए, टुडे के पास गए। टुडे को जैसे ही अपन ने देखा कि टुडे का दैट डे होता है और दोनों में ही दैट डे हो रहा है। अब सेंटेंस तो दो ऑप्शन बचे, दोनों में एक जैसी चीज हो रही। अब अपन ने आगे देखा कि इसके हिसाब से मिला है, तो यहाँ पर ही सेट था और यहाँ पर आई सेट था, तो आई सेट तो होगा नहीं क्योंकि ही सेट है, तो आंसर क्या हो जाएगा, ही सेट।
और अगर ये नजर आपकी पहले ही पड़ चुकी है कि यहाँ पर ही सेड लिखा है और यहाँ आई सेड, तो ये पहले ही कट गया, फिर अपन स्टार्टेड के हिसाब से यहाँ पे हेड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म भी नहीं देखते, ये अपन पहले ही कहते कि ये भी हट गया, ये भी हट गया, तो भी आंसर हमारा यही आ जाता। ठीक है, क्वेश्चन करना आपको आना चाहिए, तरीका आप कोई भी ढूंढ सकते हो। किसी की नजर फर्स्ट सब्जेक्ट पे पड़ सकती है, यानी किसी की नजर सेकंड फॉर्म पे पड़ सकती है, किसी की टुडे पे पड़ सकती है, किसी की सब्जेक्ट पे पड़ सकती है। कैसे भी करो यार, क्वेश्चन करो, इस बात से मत घबराओ कि यार क्या है क्या नहीं है, क्वेश्चन करो, जस्ट चिल, मस्त रहो। अगला लिखा है द होस्ट आस्क कॉमा इन्वर्टेड कॉमा डिड यू कम बाय ट्रेन। सेंटेंस यहाँ पर अगर अपन देखेंगे तो सेंटेंस इंटेरोगेटिव है। सेंटेंस कैसा है? इंटेरोगेटिव। अब हमें अच्छे से पता है कि जो इंटेरोगेटिव सेंटेंस होता है उसका क्या बनता है? सिंपल बनता है। सिंपल बनाएंगे तो सबसे पहले अपन क्या क्या चाहिए? सब्जेक्ट। अब ये डिड क्या हमारे लिए? हेल्पिंग वर्ब। यू क्या है? सब्जेक्ट। और ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। ठीक है, तो ये बनेगा अपना हेड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म में, हेड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। अब ये उठाओ कि हेड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म कहाँ है, तो आस्क आस्क्ड आस्क, कॉमा इनवर्टेड कॉमा की जगह अपन यूज करते हैं इफ का या फिर वेदर का। जब सिंगल इन्वर्टेड कॉमा इंटरोगेटिव होता है ना, तो कॉमा इन्वर्टेड कॉमा की जगह अपन इफ या वेदर का यूज करते हैं। आप देखो वेदर वेदर, इन केस और इन केस, तो ये दोनों तो हटा दो, हमें इन केस नहीं चाहिए, ये दोनों हट गए, ऑप्शन केवल दो बचे। अब यहाँ पर हेड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म होगा, तो ये क्या है वह हटा दो, ये हेड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म है, आंसर केवल एक बचा, बनाने की भी जरूरत नहीं पड़ी। अगर आपको सेंटेंस मिलता है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस एस या ईएस में, तो ये चेंज होता है वर्ब की सेकंड फॉर्म में। अगर आपको आंसर मिलता है वर्ब की सेकंड फॉर्म या फिर डिड प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में, जो प्रेजेंट पास्ट इंडेफिनिट का टेंस होता है उसमें, तो ये सेंटेंस किस में बनता है? हेड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, हेड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म है। तो ये, और वैसे भी देखोगे यहाँ पर हैव है, तो ये दोनों तब भी हट गए, इन केस के हिसाब से नहीं देखते तो भी हट गया। और और ज्यादा स्पष्टीकरण देगा, चारों ऑप्शन पे ध्यान दोगे ना, तो यहाँ पर केवल ये देखा कि डिड प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, यानी पास्ट इंडेफिनिट हो गया। पास्ट इंडेफिनिट का क्या बनेगा? पास्ट परफेक्ट। पास्ट परफेक्ट का मतलब हेड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। आप देखो हेड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म केवल एक ही ऑप्शन में जा रहा था, तो भी आंसर हो गया था हमारा। ठीक है, तो भी हमारा आंसर आ गया था। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। माय नेबर सेड कॉमा इनवर्टेड कॉमा आई वॉट अ न्यू कार लास्ट वीक। कुछ नहीं, ये वॉट वर्ब की सेकंड फॉर्म है, और वर्ब की सेकंड फॉर्म हमें अच्छे से पता है कि हेड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म होती है। आप उठाओ हेड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, हेड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, हेड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, ये हैज है और ये हैज है, ये दो ऑप्शन तो हट गए, हटा दो। ठीक है, ये दो ऑप्शन थे, ये दोनों ऑप्शन हट गया। अब दोनों ऑप्शन में से हम चुनेंगे माय नेबर सेड दैट ही हैड बॉट अ न्यू कार, ये लिखा लास्ट वीक और ये लिखा द वीक बिफोर। ठीक है, तो यहाँ जो लास्ट लिखा है, इस लास्ट का होता है बिफोर। ठीक है, अब बिफोर किस में? इसमें, तो आंसर हो गया हमारा सेकंड वाला, पहला वाला हट गया। यानी हमारे हेल्पिंग वर्ब ने दो ऑप्शन हटा दिए। इसके बाद हमारे पास दो ऑप्शन बचे, दोनों ऑप्शन में हमने मैच किया, तो यहाँ पर लिखा लास्ट, लास्ट का बिफोर होता है, बिफोर एक में हो रहा है हमारा, वो ऑप्शन भी हट गया और आंसर हमारा कौन सा हो गया? सेकंड वाला। आगे बढ़े, आपको सेंटेंस देखकर ये नहीं सोचना है कि यार ये कितना बड़ा सेंटेंस है, तरीका, सेंटेंस कितना भी बड़ा हो जाए तरीके वही रहेंगे जो है। ठीक है, जिसे कहते हैं ना कि बेटा बाप है, बाप कितना भी कैसा भी क्यों ना हो, बेटा कितना भी आगे निकल जाए, कुछ भी क्यों ना हो जाए, लेकिन बेटा बेटा ही रहेगा, बाप बाप रहेगा। तो तरीके तरीके ही रहेंगे, जैसे सेंटेंस को करना है तरीका वही रहेगा। ठीक है, आप इसके लिए ये नहीं सोच सकते हो, आप इसके लिए ये नहीं सोचो कि क्वेश्चन बड़ा हो गया तो अब कैसे करेंगे, वैसे ही करेंगे जैसे करते हैं। ठीक है ना, बस वही चीजें उठाओ, जो चीजें हम छोटे क्वेश्चन में अप्लाई कर रहे हैं वही चीज बड़े क्वेश्चन में अप्लाई करो, आंसर वही आएगा। माई सन सेड टू मी आई विल डू माई बेस्ट, विल है। अब विल का हमें अच्छे से पता है कि विल का क्या होता है? वुड होता है। आप उठाओ वुड कहाँ है? वुड, बिल, वुड और बिल, तो ये बिल है, हटा दो, ये बिल है, हटा दो, दो ऑप्शन बचे, दोनों में मैच करो। अब दोनों में मैच करेंगे माई सन टोल्ड, और यहाँ पर क्या लिखा है? टेल्स, ये हट गया, टेल्स से आंसर हो गया पहला वाला। दो ऑप्शन वैसे हट गए, और सेड का सेड होता है, टेल्स नहीं होता है, या फिर टोल्ड होता तो आंसर हो जाता, तो टेल्स हट गया, आंसर हो गया पहला वाला। कई लोग पता है क्या चीज मिलाते हैं, कई लोग इस क्वेश्चन को जब एग्जाम देने के लिए जाते हो तो ऐसे क्वेश्चन को बनाते हैं
और बनाने में भी वो पता है क्या करते हैं, ये मिलाएंगे फिर ये मिलाएंगे, फिर ऐसी छोटी छोटी सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट पजेसिव केस पजेसिव रिफ्लेक्सिव इनमें फंस जाते हैं। अरे इनमें फंसने की जरूरत ही नहीं है, जब हमारा आंसर आसानी से फेंक रहा है तो उसको पकड़ो और आगे बढ़ो। एकमात्र विल ने हमारे दो ऑप्शन काट दिए, अब केवल हमारे पास दो बचे। अब दोनों में हमने मैच किया तो यहाँ टोल्ड मिल रहा है, यहाँ टेल्स मिल रहा है। हम यहाँ पर गए तो हमने यहाँ पर देखा कि सेट टू लिखा है, सेट टू का टेल्स नहीं होता, सेट टू का टोल्ड होता है, तो आंसर हो गया हमारा टोल्ड में। इतना सा काम था, ठीक है। चले इसके बाद अगला, द स्टूडेंट सेड कॉमा इनवर्टेड कॉमा आई एम फाइंडिंग इट डिफिकल्ट टू मेमोराइज। इज एम आर में हो गया सेंटेंस, इज एम आर, इज एम आर का बेटा किस में बनेगा, वॉज वर। आप वॉज वर उठा लो, ठीक है। ये इज है हट गया, ये वॉज है, ये वॉज है, और ये हैज है हट गया। चार ऑप्शन थे, चार ऑप्शन में से दो ऑप्शन हमारे हट गए, कौन से करे, दो ऑप्शन हट गए, केवल दो बचे। अब दोनों में केवल मेरा कहना इतना है कि दोनों में केवल मैच कर लो कि दोनों में क्या आएगा। देखो सेड लिखा है, यहाँ सेड है और यहाँ सेज है, तो सेज हट जाएगा, आंसर हो गया सेकंड। बताओ बनाने की जरूरत पड़ी। आप कहते हो सेंटेंस नरेशन जैसा टॉपिक बहुत डिफिकल्ट है, कहते तो यही है कि इंग्लिश बहुत डिफिकल्ट है। बेटा इंग्लिश पढ़ी नहीं है अपन, हिंदी मीडियम से हो तो पढ़ी नहीं है, ग्रामीण से हो तो भी नहीं पढ़े, सरकारी स्कूलों से पढ़े हो तो नहीं पढ़े, हालांकि प्राइवेट स्कूलों में भी नहीं पढ़ाया जाता, लेकिन बस नाम है कि इंग्लिश मीडियम में। आप इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे भी जो होते हैं ना, वो भी कई वैरायटी के होते हैं। ऐसे इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे जो केवल नाम के, उन्होंने भी इंग्लिश नहीं पढ़ी, केवल रटा हुआ है। तो आप ये मत सोचो कि इंग्लिश बेकार है, आप ये सोचो कि हम पढ़े ही कब है इंग्लिश को, तो हम उसको बेकार कह सकते हैं, ठीक है। और जो सब्जेक्ट हमें बचपन से ही नहीं पढ़ाया जाता है, जिस सब्जेक्ट में हमें डर लगता है, ऑटोमेटिकली बड़े होते हैं तो वो हमें बेकार लगने लगता है। कहने का मतलब ये है, जो चीज हमें स्टार्टिंग से पसंद नहीं है वो बड़े होने पर भी पसंद नहीं आती है, ठीक है, चाहे वो कोई भी हो। अगला, ही सेड टू चंदन कॉमा इनवर्टेड कॉमा मे यू प्रॉस्पर। आप केवल बस इतना उठाओ कि मे का माइट कहाँ है, आपको मे का माइट ढूंढना है। शुड है, मे है, माइट है, और इसमें तो है ही नहीं है, हटा दो, ये मे हटा दो, ये शुड हटा दो, आंसर हो गया ही विश दैट चंदन माइट प्रॉस्पर। हमारी इच्छा है कि चंदन जो है वो बहुत समृद्धि हासिल करे, बहुत आगे बढ़े, ठीक है, ये हो गया। अगला क्वेश्चन देखा अपन ने, तो अगला क्वेश्चन लिखा है ही सेड टू हर फ्रेंड कॉमा इनवर्टेड कॉमा वी शुड गो फॉर अ पिकनिक। शुड चेंज नहीं होगा, शुड का शुड ही रहेगा। टोल्ड, अब यहाँ पर सेट टू लिखा है ना, तो सेट टू का यहाँ पर टोल्ड होगा। आप देखो टोल्ड टोल्ड और ये टेल्स है, ये हट गया, कम से कम ये कटा। अब अपन मिलाएंगे यहाँ पर कॉमा इनवर्टेड कॉमा की जगह किसका प्रयोग करेंगे, दैट का, ठीक है। अब यहाँ पर दैट है, यहाँ पर दैट है, यहाँ पर ये तो हट ही गया, यहाँ पर दैट है, ठीक है। अब अपन आगे, अच्छा ये सेल का सुड का सेल कर दिया, ये भी हट गया, दो ऑप्शन हट गए। अब अपने पास दो बचे, अब दोनों में मैच करेंगे। तो यहाँ पर लिखा है दे और यहाँ पर लिखा है वी दे शुड गो फॉर अ पिकनिक और वी शुड गो फॉर अ पिकनिक। वी को सी से बदलेंगे, तो जब सेंटेंस सेंटेंस में आपको सब्जेक्ट वी मिले, ठीक है, और वी सब्जेक्ट जब मिले और ऐसा इंडिकेट कर रहा है कि उस वी में मैं भी हूँ, जैसे मैं आगे खड़ा हूँ और मेरे पीछे मान लीजिए कि 100 लोग खड़े हुए हैं, तो जब मैं बोलूंगा ना, और या मैं कहूँ हम जा रहे हैं, तो हम जा रहे हैं तो बोलने वाला इंडिकेशन तो मैं दे रहा हूँ, ठीक है, यानी मैं स्पोक पर्सन मैं हो गया। लेकिन मेरे मैं जो हम बोल रहा हूँ उसमें मैं भी आ रहा हूँ, मेरे पीछे वाले लोग हैं वो भी आ रहे हैं। तो इस कंडीशन में जो वी सब्जेक्ट होता है वो जब यहाँ बदलेगा तो ये सी और ये वी दोनों एक ही होते हो, और ऐसी कंडीशन में हम सब्जेक्ट क्या मान लेते हैं, दे। तो बेस्ट रहेगा हम आंसर दे पर क्लिक करें। ध्यान रखना, नहीं आप क्या करोगे, वी पे कर दोगे, वी तो चेंज होगा ही होगा। ऐसे तो अगर रूल के अकॉर्डिंग जाए, ठीक है, तो वी चेंज होगा सी से, तो यहां पर सी आएगा। लेकिन ये कह क्या रहा है, वी शुड गो फॉर अ पिकनिक, हम सभी को पिकनिक पर चलना चाहिए, यानी कहने वाला एक है लेकिन वो सभी को जोड़कर चल रहा है। तो फिर वो इनडायरेक्ट में एक है लेकिन इनडायरेक्ट में जो सबको जोड़कर चलेगा, तो सब्जेक्ट हम प्रेफरेंस करेंगे दे का, ठीक है। और एक चीज और समझना, अगर और कंफ्यूजन रहे, नहीं डाउट क्लियर तो चीज को समझना, वी को हम सी से बदलेंगे तो वी तो वैसे भी नहीं रहेगा, क्योंकि अगर वी को हम यहाँ पर सब्जेक्ट से चेंज कर रहे हैं तो जो सब्जेक्ट यहाँ होगा वही सब्जेक्ट यहाँ आएगा, तो वी तो कैसे भी नहीं आ सकता, तो ये ऑप्शन हट गया। अब ये हट गया, ये हट गया, ये हट गया, तो आंसर फिर हमें यहाँ देना ही पड़ेगा। और नरेशन जैसा टॉपिक जो है ना,
जितनी ज्यादा प्रैक्टिस करोगे उतना ज्यादा क्लियर होता है, ठीक है ना। तो यहाँ पर वी को ही सी से चेंज करेंगे तो सी, वी को सी से चेंज करेंगे तो वी कैसे भी नहीं आएगा, तो वो भी ऑप्शन अपना हट गया। तो आंसर हमें यहाँ पर दे में देना पड़ेगा। अब दे में क्यों दिया वो मैंने बता दिया। जब एक व्यक्ति, जैसे इंडिया टीम है, अब कैप्टन तो एक ही, अब कैप्टन क्या कहेगा, कैप्टन स्पोक पर्सन होगा ना, जीतेगा तो प्रेस कॉन्फ्रेंस करेगा, हारेगा तो करेगा। तो वो क्या करेगा, जो भी चीज बोलेगा वो पूरी टीम पर लागू होगी। बेशक वो डिसीजन ले ले, लेकिन टीम पर तो लागू हो गए। तो उसके में वो पूरी टीम आ जाती है, और जब वो हम बोलता है तो उसमें पूरी टीम भी आती है और वो खुद भी आता है। तो उस कंडीशन में अपन सब्जेक्ट क्या मानते हैं, अपना दे मानते हैं। तो इसलिए आंसर क्या हो जाएगा, सेकंड वाला। ठीक है, चले। ये 10 क्वेश्चन मैंने आपको समझा। कोई भी बच्चा जो इस वीडियो को देख रहा है, अगर किसी भी क्वेश्चन में डाउट लगे, कुछ भी हो, तो आप लोग कमेंट कर सकते हैं। अच्छे कमेंट आपके ऊपर है, आप करना चाहे कर सकते हैं, अप्रिशिएट करना चाहे कर सकते हैं, ना करना चाहे नहीं भी कर सकते हैं, लेकिन मैं फिर भी वीडियो बनाता रहूंगा। ठीक है, कोई तो गधा होगा जो मुझ जैसे बेवकूफ से भी पढ़ेगा, कोई दिक्कत वाली बात है। लेकिन अगर डाउट आता है आपको, क्लास में कोई चीज समझ में नहीं आ रही, तो आप बेसिक से पूछिए। अगर आप हिंदी मीडियम स्टूडेंट हो, ग्रामीण सेक्शन से हो, इंग्लिश में डर लगता है, इंग्लिश अच्छे से सीखना है और एसएससी क्रैक करना है, और बिल्कुल हिंदी मीडियम वाली क्लास, हिंदी मीडियम वाली, और ये क्लास बिल्कुल हिंदी मीडियम वाली क्लास पढ़ना चाहते हैं, तो सिंपल सा आप क्या है, कोर्स फी 999, 999, ठीक है। 999 में आप क्या है, द नवल सर ग्रुप ऑफ एजुकेशन की एप्लीकेशन को डाउनलोड कर सकते हो, पेड कोर्स कर सकते हो, और पेड कोर्स करने के बाद आप लाइव क्लास भी ज्वाइन कर सकते हो। वहां पर जैसे मैंने सेंटेंस आपको पढ़ाए, इससे कई गुना बेहतर आपको जो चैप्टर है, टॉपिक है, उसके कंसेप्ट है, वो बहुत बिल्कुल बारीकी से आप सीखोगे, बिल्कुल बारीक से, एक क्लास की तरह। मैं उन स्टूडेंट्स को पढ़ाना चाहता हूँ जो स्टूडेंट्स इंग्लिश में परेशान हो, भले ही टाइम लगे पर अपन लगाएंगे, अच्छे से पढ़ेंगे, कोई दिक्कत नहीं। यानी इंग्लिश सीखना ग्रामीण से है, ऐसे बच्चे मेरी क्लास को ज्वाइन कर सकते हैं। नमस्कार, जय हिंद।